हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह जो कि देख सकते हैं कि आपको मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं। आपके लेखपाल का है और ये टाइम भी आपको है जो कि हम आपको डेली यहाँ पर 3 बजे आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराते हैं। चलिए सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए स्टार्ट किया जाए। आवाज़ मिल पा रही है सभी को? आ रही है? चलिए तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। कह रहा है आपसे बारहसिंगा शब्द में समास कौन सा है। बारहसिंगा शब्द में समास कौन सा है? तो यहां पर जवाब देना है बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या अव्ययीभाव समास। तो देखो बारहसिंगा अर्थात 12 सिंहों वाला है ना। और जो 12 सिंगे होंगी कोई विशेष ही जानवर होगा, कोई विशेष ही जानवर होगा। अर्थात यहां पर जो आंसर बनेगा वो ए हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जब कोई विशेष की बात करें वहां पर बहुब्रीहि समास होता है, मतलब ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है समास विग्रह और उसके भेद की जानकारी देना है। चलिए देशभक्ति का समास विग्रह है और समास विग्रह का भेद है। अर्थात यहाँ पर 2 वाले में ऑप्शन क्या भरा जाए? तो 2 वाले में और भी आपके ऑप्शन है। कह रहा है देशभक्ति का समास विग्रह करेंगे तो देश के लिए भक्ति, ठीक है ना। और इसमें क्या है, के लिए शब्द आपका है तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। मतलब ऑप्शन जो आपका है वो आपका यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। अब नहीं शब्द की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर जो आपका दिया गया है कौन सा, खल दिया गया है। खल ये भी होता है, दुर्जन भी हो जाएगा, अधम हो जाएगा। यहाँ पर जो दिया गया है खलक है ना, खलक दुष्ट का पर्यायवाची नहीं होता है। खलक होता है संसार का। किसका? नोट करिएगा, ये संसार का पर्यायवाची, ये खलक जो है वह संसार का है। आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। इनमें से एक रसा का पर्यायवाची नहीं है, रसा का पर्यायवाची। अब यहाँ पर जवाब दीजिएगा तो रत्न, गर्भा, अचला, धरित्री और आपका तमिश्रा। चलिए 4 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका तमिश्रा है। क्या है भाई? यहाँ पर जो रसा का पर्यायवाची तमिश्रा नहीं है, ठीक है ना। याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा, तमिश्रा मतलब होता है अंधेरा या कह सकते हैं तिमिर कहते हैं। जो तमिश्रा है, तमिश्रा मतलब होता है अंधेरा या तिमिर होता है, इस कारण से इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे। यहाँ पर बताइए कृपण, इसका मतलब है कि कृपण शब्द का यहाँ पर पूछेगा विलोम बताइएगा। ठीक है यहाँ पर आपको विलोम बताना है, यहाँ पर क्वेश्चन अधूरा है तो याद रखिए कृपण का विलोम क्या होता है। कृपण का विलोम दानी होता है। क्या होता है? दानी। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, दानी हो जाएगा। ठीक है अर्पण का विलोम, तो अर्पण का विलोम होता है ग्रहण। क्या? अर्पण फिर आपका ग्रहण। शूरवीर का क्या होता है? कायर होता है। ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया है महात्मा शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? महात्मा शब्द का विलोम बताइएगा। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई सभी लोग भाई वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सपोर्ट भी करते रहेगा। चलिए महात्मा का विलोम यहाँ पर देख सकते हैं दुरात्मा। बिल्कुल सही जवाब आया है, जिसका जवाब आ रहा है सी नंबर, दुरात्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा लोग जो जो दुर्जन दे रहे हैं, देखो दुर्जन का विलोम क्या होता है? दुर्जन का होता है सज्जन। क्या होता है? दुर्जन का सज्जन होता है। आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है। अर्थात ना ही तो ये तत्सम होते हैं ना ही आपके तद्भव होते हैं, ये बीच में आपके होते हैं जो अर्ध तत्सम है। और यहाँ पर देखिए 7 का ऑप्शन जो दिया गया है रात्रि तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो आपका तत्सम ही आपका दिया है। यहाँ पर जो दई दिया है, दई मतलब ऑप्शन जो आपका बी दिया है दई, दई शब्द आपका आपका अर्ध तत्सम है ना। अच्छा आपके दिमाग में आया कि अगर दई आपका अर्ध तत्सम है तो इसका तत्सम क्या होता है? देव होता है। क्या होता है? देव होता है, इसका तत्सम होता है। याद रखिए देव अगर तत्सम पूछ लेता तो देव आप लोग बताते हैं। ठीक है चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है मेढक का तत्सम रूप क्या होता है? मेढक का तत्सम रूप, मेढक का तत्सम रूप होता है मंडूक। क्या होता है? मंडूक। जो ऑप्शन आपका दिया गया है ए नंबर आपका हो जाएगा, बंदूक मत लगाइएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है न्यून शब्द का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा? न्यून शब्द का संविच्छेद, सबसे पहले हमने बताया था संविच्छेद अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अच्छे से पढ़िएगा और क्वेश्चन को देखकर ही जवाब दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जब या के साथ वा के साथ आधा शब्द होता है तो हमेशा यण संधि होती है। इस शब्द में जो आपकी संधि है वो यण संधि है। अब यण संधि है तो आपका नि धन ऊन, इसका ऑप्शन जो बनेगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, नि धन ऊन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है वाणी धन औचित्य का सही संविच्छेद कौन सा है? वाणी धन औचित्य का सही शब्द कौन सा है? यहाँ पर वाणी धन औचित्य। चलिए 10 नंबर में तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर हो जाएगा आपका ये वाला बनेगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा वाणिज्यित बनेगा, इसका आंसर बनेगा ए नंबर। नोट कर लीजिएगा यहाँ पर भी क्या है? यण संधि है। क्या है? यण संधि है, याद रखिएगा। तो इसका जवाब बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है जिसके पास कुछ ना हो, हमने आपको बहुत बार पढ़ाया है
कि जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए होता क्या है, अकिंचन कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अकिंचन। मतलब ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, अकिंचन हो जाएगा। ठीक है ना। अगर अक्षम की बात करें, अक्षम क्या होता है, अक्षम, अक्षम होता है कि जो कुछ करने में सक्षम नहीं है या क्षमता रहित हो उसे अक्षम कहते हैं। ठीक है। अज्ञ या अज्ञानी, जो कुछ जानता हो। ठीक है ना। असमर्थ मतलब जिसमें सामर्थ्य ना हो। तो इस कारण से इसका ऑप्शन जाएगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए शब्द क्या होगा। चलिए जवाब देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, आलसी कहेंगे क्या भाई। चलिए ये बताइए, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे आलसी कहेंगे क्या भाई, इसे कहेंगे मंथर। क्या कहेंगे, मंथर। इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर, मंथर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ, लॉक करिए जल्दी से इसका ऑप्शन। बिल्कुल, हमेशा जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है उस क्वेश्चन को आप ये समझिए कि आपको सोचना समझना नहीं है, आंसर आपको लगा देना है। क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में पूरे हमेशा छवि रट जाती है कि उसका ऑप्शन ही वही हो जाता है। तो देखिए यहां पर जो आपका है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। मतलब ऐसे क्वेश्चन में 1 सेकंड से ज्यादा समय नहीं देना है, 1 सेकंड से ज्यादा समय। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे लोकोक्ति और उनके अर्थ आपको दिए गए हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति को आपको चयन करना है। 14 वाले में आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि आगे नाथ ना पीछे पगाह, मतलब बंधनहीन, है ना। 3 तेरा होना कह रहे संगठित होना। तो भाई 3 तेरा होना मतलब होता है क्या, भाग जाना होता है ना, संगठित थोड़े होंगे। 3 तेरा होना मतलब होता है भाग जाना, तितर बितर हो जाना, जिसे बोलते हैं तितर बितर। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका बी वाला है वो आपका गलत है। एक टकसाल के डले मतलब एक जैसे हैं सब, आंख के अंधे गांठ के पूरे मतलब मूर्ख लेकिन धनवान। ठीक है। इसका ऑप्शन जो गलती है वो आपका बी गलती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है, कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है, यहां पर ऑप्शन को लॉक करिएगा। तो देखो यहां पर दिया गया है, पढ़ने में आलस्य ठीक नहीं है। ठीक है। यह आप पर निर्भर है, आज बजट पर बहस होगी, राम ने सांप देखा और भाग गया। देखो यहां पर देखिए 15 वाले में, अगर डी वाले में देखेंगे कि राम सांप देखकर भाग गया, क्या, राम सांप देखकर भाग गया, ये सही हो जाता। राम सांप देखकर भाग गया, ये हो जाएगा इसका आंसर। यहां पर जो गलती वो आपका डी है, शुद्ध होगा कि राम सांप देखकर भाग गया। ठीक है। मतलब वाक्य को शुद्ध बनाने के लिए ज्यादा वर्णों की जरूरत नहीं होती है, कम से कम वर्णों में ही शुद्धता आपको दिखाई देने लगती है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से वाक्य आपका शुद्ध है, यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना है। यहां पर देखो कह रहा विद्या श्रेष्ठ धन होती है कि धन होता है, क्या होता है भाई, विद्या श्रेष्ठ धन होती है, होता है। तो देखो यहां पर जो जवाब बनेगा, यहां पर 16 का ऑप्शन सी, होता नहीं है, यहां पर होता है विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है। ठीक है ना। अगर जिसके पास विद्या है तो इससे ज्यादा बढ़ के कोई कुछ नहीं है। अभी आपने देखा था कि आपका बिहार का एक स्टूडेंट है जिसने गूगल को हैक कर लिया था और उसको रात ही रात 3.63 करोड़ का पैकेज भी उसको दे दिया गया, है ना। तो यहां पर क्या होता है, विद्या से बड़ा कोई धन नहीं है और जीवन में कभी भी आपके सामने मोड़ आ सकता है। ठीक है। तभी कभी भी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए, कभी ना कभी आपने अगर अच्छा मेहनत किया है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है ना। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सी बनेगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है, 17 का जवाब देना है। चलिए यहां पर स्त्रीलिंग शब्द कौन है, दुपट्टा सरक रहा है, क्या भाई, फुलका हो जाएगा, फुलकी। यहां पर प्रकृति है और आपका हीरा है। तो चलिए 17 का जवाब लॉक करिए, 17 का ऑप्शन। देखो यहां पर प्रकृति कैसी है, मतलब ऑप्शन जो है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में होता है। चलिए बताइएगा, सदैव बहुवचन में लड़का, प्राण, घोड़ी या चिड़िया। तो देखो भाई यहां पर सदैव दिया है तो भाई प्राण का हम लोग बहुवचन क्या, तो यही होगा ना, प्राण हो गया, दर्शन हो गया, आंसू हो गए, ओठ हो गए, बाल हो गए, हस्ताक्षर हो गए, ये क्या होते हैं, हमेशा बहुवचन में होते हैं। मतलब ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, यह ताले की चाबी है, इसमें से कौन सा कारक है, यह ताले की चाबी है, मतलब यहां पर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपादान तो होगा नहीं, है ना, कारण शब्द आपको लग नहीं रहा है ना, कर्ता तो दिया नहीं है तो संप्रदान यहां पर आपका हो जाएगा। ठीक है। यहां पर जो आंसर बनेगा यहां पर संप्रदान हो जाएगा। मतलब यहां पर कह सकते हैं कि संबंध कारक नहीं दिया है। जब देखिए जब संबंध कारक ना दिया हो, संबंध कारक ना दिया हो, ऐसी स्थिति में तब क्या होता है, संप्रदान। इसका मतलब ये हुआ चाबी को ताले को दे दी गई है तभी ये ओपन हुआ है। वैसे शुद्ध इसका होगा क्या, यहां पर हो जाएगा शुद्ध जो होगा ये संबंध कारक होगा, क्या होगा, शुद्ध होगा संबंध कारक। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आपको मिलती है तो आपको संप्रदान लगाना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, भग्गू सेठ तो बहुत दुष्चरित हैं। अब आप बताइए कि यहां पर जो दुष्चरित्र है वो कैसा लिखा जाएगा, देखकर जवाब
दीजिए जल्दी से। यहाँ पर देखिए काफी लोगों ने जवाब दिया है, ये नंबर बिल्कुल सही है। दुष्चरित यहाँ पर 101% आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द इनमें से क्या है? अशुद्ध शब्द आपको बताना है 21 नंबर में। ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा 21 नंबर में? चलिए यहाँ पर देखो दिया है अशुद्ध, कह रहा है ज्योत्सना। ज्योत्सना है, सही दिया गया है, ठीक है। आरोत्र दिया है और मिष्टान दिया है, भास्कर दिया है। थोड़ा सा भास्कर वाले में देखिए क्या सही है क्या भास्कर? यहाँ पर जो भास्कर है वो क्या सही है क्या? भास्कर जो लिखा जाता है वो इस प्रकार से भास्कर सही होता है, मतलब ये वाला सा होता है ना, इस कारण से गलती क्या है आपकी? सी वाले में गलती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कर का अर्थ टैक्स होता है और कर का अन्य अर्थ क्या होता है? देखिए कर का एक अर्थ टैक्स हो गया और इसका दूसरा अर्थ अगर हम आपसे पूछे तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या होता है? समय नहीं होता है, शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। नोट कर लीजिएगा सभी लोग कि कर का अर्थ यहाँ पर शून्य भी होता है, और भी अर्थ होते हैं उनको नोट करिए। कर का मतलब हाथ भी होता है, याद रखिए कर का मतलब आपका हाथ भी होता है, ठीक है। हाथ के साथ साथ यहाँ पर किरण भी होता है। क्या होता है? किरण भी होता है, किरण भी होता है। ओला आपने सुना है? ओला, ठीक है। ओला भी आपका इसका एक अर्थ भी होता है और शून्य भी होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर गद्यांश दिया है और दिया गया है समय का आदर करना चाहिए। हमने 2-3 बार आपको बताया है, तो देखिए समय का बारे में दिया गया है और समय के बारे में ही यहाँ पर आपका क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे और आराम से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए, क्वेश्चन दिया गया है, बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? ऑप्शन को लॉक करिए जल्दी से और ऐसे क्वेश्चन को तुरंत जवाब देना है। चलिए यहां पर दिया गया है कि बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है, इसका आंसर क्या बनेगा? गुप्त काल से है या आपके कौन से काल से संबंधित है? 51 का ऑप्शन। अच्छा ये बताइए, जो लोग यहाँ पर गुप्त काल दे रहे हैं तो आप ये बताइए कि सांची का बृहद स्तूप बनवाया किसने था? जल्दी बताइए, बनवाया किसने था ये आप बताइए। तो कहेंगे सर बनवाया था अशोक ने। तो ये बताइए गुप्त साम्राज्य कहां से आ जाएगा भाई? जब बनवाया है सम्राट अशोक ने बनवाया है, निर्माण करवाया है 300 बीसी में, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर आपका हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य में है, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन इसमें 2 प्रकार के बनते हैं। क्या बनता है कि बृहद सांची स्तूप किस कला से संबंधित है? किस कला से संबंधित है? क्या हम यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं किस कला से संबंधित है? अगर कला पूछ लेता तो आप कहते कि सर यहाँ पर कला जो की गई है वो आपके गौतम बुद्ध अर्थात बुद्ध की कला से संबंधित है ना। तो क्वेश्चन इसमें 2-3 बन जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसकी जो आकृति है अर्धकटोरिक आकृति बनी है, जो कि सांची मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि आईने अकबरी किसने लिखा है? आईने अकबरी जो लिखा है वो किसने? यहां पर आंसर हो जाएगा अबुल फजल, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, अबुल फजल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। इस समय आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, अर्थात बाग नरसंहार हुआ था। तो यहां पर क्या हुआ था? ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो 3-4 क्वेश्चन क्या बनेंगे? किसके वायसराय के समय? तो आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल के समय आपका हुआ था, ठीक है ना। अच्छा यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि इसी नरसंहार के विरोध में गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि भी लौटा दी थी, ठीक है ना। इसी नरसंहार में गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि भी लौटा दिया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? तो चलिए यहां पर 54 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, लाल कुर्ती आंदोलन। क्या है भाई? लाल कुर्ती आंदोलन है, याद रखिएगा 1890 की बात है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, घूमर लोक नृत्य है, घूमर लोक नृत्य है, कहां का है? देखो घूमर आपके राजस्थान का एक लोकप्रिय नृत्य है, आप लोग जानते हैं। तो घूमर कहां का हो जाएगा? बी नंबर आपके राजस्थान का है, जिसमें केवल स्त्रियां, क्या अगर क्वेश्चन पूछे कौन सा, तो केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं इस नृत्य में। लहंगा पहने जब महिलाएं विशिष्ट शैली में नाचती हैं तो उनके लहंगे का घेरा और हाथों का संचालन अत्यंत आकर्षक होता है। तो याद रखिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। और नाचने को भाई आदमी भी नाच सकता है, लहंगा पहन लेंगे और नाच भी लेंगे, ठीक है ना। लेकिन नाचते क्या है? स्त्रियां नाचती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? मतलब यहां पर पूछा गया है क्षेत्रफल के आधार पर। 56 ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका 7वां स्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 7वां स्थान हो जाएगा। हमने आपको बताया था पहला नंबर आपसे पूछे तो आपको रूस बताना है, क्या पहला नंबर आपका रूस का है, फिर दूसरा आपके यहां पर कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका नंबर आता है भारत का आता है। चलिए अगर क्वेश्चन ये पूछ ले, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कितना परसेंट है, तब क्या जवाब देंगे? अगर क्वेश्चन ये पूछ ले यहां पर कि जो भारत का
क्षेत्रफल के हिसाब में परसेंटेज है वो कितना परसेंटेज है, तो आप कहेंगे कि 2.43%। कितना? 2.43% है, याद रखिए इतना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पादन की थी? तो तिलहन उत्पादन किसका संबंध है? जो तिलहन उत्पादन है इसका संबंध है आपकी किससे? पीली क्रांति, जिसे बोलते हैं पीत क्रांति। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध आपके अनाज उत्पादन से है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा जलकाय अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, अर्थात किससे अंडमान निकोबार द्वीप को अलग करता है? चलिए, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 10, मतलब ऑप्शन जो बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल है जो कि आपके अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? डेन्यूब नदी का उद्गम है, ये कहां से हुआ है, किस देश से हुआ है? 59 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहां पर हो जाएगा जर्मनी से हुआ है। कहां से हुआ है? तो डेन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है, और यह नदी जर्मनी में एक ब्लैक फॉरेस्ट, आपने नाम सुना होगा, सभी लोगों ने सुना होगा कि ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर है, तो आपकी जर्मनी में है। लेकिन यहीं पर एक व्हाइट फॉरेस्ट आता है, तो भी आपके अमेरिका की बात करते हैं, लेकिन ब्लैक फॉरेस्ट ये आपकी जर्मनी में है। ये जंगल का नाम है, पहाड़ का नाम है। ठीक है, तो ब्लैक फॉरेस्ट के पहाड़ों से स्थित है, वहां से निकलती है। तो इसका ऑप्शन बने आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस एक देश में से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा जो गुजरती है कहां से गुजरती है? चलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखा जाए लगभग 13 देशों से, कितने? कुल 13 देशों से होकर लगभग गुजरती है। ठीक है, और इनमें से देखा जाए जो ऑप्शन है कोलंबिया, केन्या और आपका यहां पर इंडोनेशिया, इसका ऑप्शन बनेगा 60 का बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है झील का सबसे बड़ी खारे पानी की झील, या भारत की सबसे बड़ी झील भी है, तो ये बताइए खारे पानी की झील। 61 नंबर में यहां पर चिल्का झील है, जो कि आपकी हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्या है? एक खारे पानी की झील में है। ठीक है, एक लवड़ी झील, अर्थात कह सकते हैं कि समुद्र के किनारे भी स्थित आपकी झील है, तो ऑप्शन में आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया भारत का राष्ट्र चिन्ह कहां से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्र चिन्ह, सब लोग भाई जवाब दीजिएगा, बहुत लोग हैं जो अभी जवाब नहीं दे पा रहे हैं या जवाब देने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो प्रयास करिए, तभी तो आपके अंदर की जो कमजोरी होगी वो पता चलेगी, है ना। तो भाई अगर आप लोग फ्री हैं, मतलब बहुत लोग होते हैं काम करते जाते हैं और इसके बाद पढ़ाई भी करते रहते हैं, लेकिन बहुत लोग होते हैं मोबाइल को रख देते हैं, सुनते जाते हैं, लेकिन आपको आ रहा है तो प्रयास करिए, तभी तो आपका टेस्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो प्रयास करिए सभी लोग जवाब देने का। तो भारत का राष्ट्र चिन्ह कहां से लिया गया है? 62 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, सारनाथ के स्थित जो अशोक स्तंभ यहां से लिया गया है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? चलिए, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? यहां पर पुरुषोत्तम दास टंडन, जिसका जवाब आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है किसी फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा करती है? चलिए यहां पर देखिए 64 नंबर में, और 64 का ऑप्शन बनेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है, इसे क्या बोलते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, और सरकार घोषित करती है उसकी कीमत पर, अर्थात उसके खाद्यान्न पर क्रय कर लेती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछे कि मुख्य रूप से कितनी फसलें हैं? तो मुख्य रूप से 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में वह कौन सा राज्य है जिसकी 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या सघनता थी? तो यहां पर सघनता मतलब आप जानते हैं, तो इसका आंसर जवाब हो जाएगा, मतलब जहां पर लोग पास पास में रहते हैं, क्या बिल्कुल पास पास में रहते हैं। तो बिहार ऑप्शन में तो दिया नहीं गया है, जब बिहार नहीं है, क्योंकि बिहार में 1 किलोमीटर में 1106 लोग निवास करते हैं। तो यहीं पर जो आपका पश्चिम बंगाल है, यहां पर 1028 लोग निवास करते हैं, याद रखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? ये क्वेश्चन आपको पिछली भी क्लास में देखने को मिला था। हमने बताया था भोजन से अधिकतम जो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, किससे? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बने आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है सीकम पाचन के काम आता है। चलिए 67 नंबर है, यहां पर 67 नंबर आपसे दिया है सीकम। देखिए भाई सीकम की अगर हम बात करें तो यहां पर जो आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? 67 नंबर में। चलिए ये छोटी आंत में ज्यादा मिलता है। ठीक है, यहां पर जो आंसर सी है आपका सेल्यूलोज, क्या हो गया? सेल्यूलोज, जो कि छोटी आंत का ही एक भाग होता है। याद रखिए जो सीकम है ये छोटी आंत का ही एक भाग होता है, जिसमें सेल्यूलोज के पाचन वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हमने आपको बताया था कि भोजन का जो अधिकतम पाचन होता है छोटी आंत में होता है। कहां पर? छोटी आंत में ही होता है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, इसी का ये पार्ट में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए यहां पर क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? चलिए
चलिए यहाँ पर बताइए विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ आपका दिया है। तो विटामिन ई पूछा गया। विटामिन ई का रासायनिक होता है टेकोफेराल। क्या होता है भाई, यहाँ पर जवाब हो जाएगा यहाँ पर टोकोफेराल जिसे बोलते हैं, ए नंबर आपका हो जाएगा, टोकोफेराल आपका हो जाएगा, टोकोफेराल, ठीक है ना। और इससे क्या होता है, इससे अगर कमी से हो तो बांझपन हो जाता है, क्या बांझपन भी हो जाता है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस क्या है। यहाँ पर दिया गया है ग्रीन हाउस गैस, यहाँ पर इनमें से कौन सी है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो CH4, मतलब ऑप्शन यहाँ पर CH4 तो आपका है मीथेन गैस। तो आप बताइए कौन सा हो सकता है। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका दिया गया है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और इसके साथ साथ आपका यहाँ पर नाइट्रोजन। देखिए इसका ऑप्शन ए नंबर आपको हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसका जवाब आपका हो जाएगा। मतलब होता है कि भूमि से नाइट्रोजन प्राप्त कर लेती है, क्या भूमि से नाइट्रोजन प्राप्त कर लेती है और ऑक्सीजन आपको मिली जाती है, उससे क्रिया करके ये गैस बना लेती है। तो ऑप्शन में आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य है पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना, ये आपका कौन सा है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है ग्रीन पीस। यहाँ पर देखिए आपका 70 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बनेगा बी नंबर, ग्रीन पीस इसका आंसर आपका बी नंबर जिसका आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे ये आपका हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी 1971 में कनाडा में वैंकूवर में आपकी स्थापना की गई थी। तो इसका ऑप्शन है आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है सितंबर 2021 में चर्चा में रहा आकाश प्राइम क्या है। ये बताइए कि आकाश प्राइम जो है ये है क्या। तो ये एक प्रकार का कह सकते हैं कि आकाश मिसाइल का नया संस्करण है। क्या, आकाश मिसाइल का एक नया संस्करण है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर बना आपका ए हो जाएगा, जो कि आपके डीआरडीओ ने ये उड़ीसा के चांदीपुर में ये परीक्षण किया है। किसने, डीआरडीओ ने उड़ीसा में जो चांदीपुर है वहां पर इसका परीक्षण किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि राष्ट्रीय जैविक तनाव सहिष्णुता संस्थान कहां पर स्थित है। राष्ट्रीय जैविक तनाव सहिष्णुता संस्थान जो है ये कहां पर स्थित है। तो ये स्थित है आपके ऑप्शन हो जाएगा 72 का हो जाएगा ए नंबर इसका 72 का जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपको हो जाएगा रायपुर है। कहां पर है, रायपुर में है, रायपुर में है। ठीक है, आगे बढ़ते, रायपुर कहां पड़ता है भाई, छत्तीसगढ़ वाला। ठीक है, रायपुर जो छत्तीसगढ़ में है वो वाला आपका है। ठीक है, 2012 में ये अस्तित्व में आपका आया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सितंबर 2021 में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा कि जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की जो शुरुआत किया वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई थी, और किसने किया था। यहां पर किया है आपकी किसने, तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसका ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर। उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन पूछा जाएगा उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि सभी भारतीय नागरिकों को अस्पताल, बीमा, है ना, कंपनियां हैं, और आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचाने में सहायता की जाए, डिजिटल स्वास्थ्य आईडी प्रदान की जाए। तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए यहां पर देखो दिया गया है कि 24 से 28 सितंबर 2021 के बीच पहला हिमालयन फिल्म महोत्सव कहां आयोजित किया गया है। यहां पर बताइएगा कि 24 से 28 सितंबर 2021 के बीच पहला हिमालयन फिल्म महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया है। 74 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है लेह, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, लेह हो जाएगा, लेह अर्थात लद्दाख जो है। ठीक है, और इसी फिल्म महोत्सव के स्थल पर 5 दिनों के लिए फूड फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया था। ठीक है, इसी फिल्म महोत्सव के स्थल पर ही 5 दिनों के फूड फेस्टिवल का भी आयोजन यहीं पर किया गया था, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत न्याय विभाग ने टेलीला के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहन करने के लिए किस अभियान को शुरुआत किया गया है। यहां पर देखो दिया गया है न्याय विभाग के टेलीला के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई। ये अभियान जो आपका है उसका नाम है एक पहल। क्या नाम है, एक पहल। इस अभियान का नाम है एक पहल है आपका है, याद रखिएगा। 2 अक्टूबर को शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन से राज्य अग्रणी है। यहां पर देखिए कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन से राज्य अग्रणी है। यहां पर आंसर आपका हो जाएगा कौन सा। चलिए देखिए 76 का ऑप्शन देखने का भी लोग प्रयास कर रहे हैं, महाराष्ट्र और पंजाब। महाराष्ट्र कहां पर है भाई, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही आया है। याद रखिएगा कि कूड़े से हरित ऊर्जा का निर्माण में महाराष्ट्र और पंजाब है वो आपके अग्रणी राज्य हैं। इनमें किसान क्या करते हैं, किसानों की जो घास फूस है, भूसा है, इससे बिजली बनाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बने आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य क्या है। हमने कई बार पढ़ाया कुल खेती क्षेत्र क्या होता है।
तो यहां पर होता है क्या कि एक वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो और संभाव्य कृषि क्षेत्र हो, तो यहां पर ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। हमने कई बार पढ़ाया है कि अगर आप देख लेंगे जवाब तो आप तुरंत जवाब दे सकते हैं। यही होता है कि डेली 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 अगर रिवीजन कर लेंगे तो हर एक क्वेश्चन आपको रट जाएंगे, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षी सब्जी है? यहां पर कह रहा है कौन सा वृक्षी सब्जी है। अब आप बताइए कौन सा वृक्षी सब्जी है? बसेला, मेथी, करी पत्ता या भारतीय पालक? इस क्वेश्चन को हमने पढ़ाया है। यहां पर देखिए जो आपका आंसर है 78 का ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, करी पत्ता। ठीक है ना, जो करी पत्ता है, करी पत्ता या मीठी नीम भी कहा जाता है इसे, करी पत्ता को मीठी नीम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। करी पत्ता का इस्तेमाल मसाले के रूप में भी किया जाता है। अच्छा, एक काम और होता है जिसे मधुमेह रोग होता है, ठीक है ना, तो करी पत्ता मधुमेह रोग के लिए भी लाभदायी होता है, नोट करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, गुटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है? गुटी का प्रयोग होता है किसके? लीची के लिए होता है। किसके लिए? गुटी का प्रयोग लीची के संवर्धन के लिए किया जाता है। गुटी द्वारा पौधों को तैयार करने में एक सांकुर शाखा काट ली जाती है और जड़युक्त गुटी में उसे निकालकर उस पौधे का विकास कर लिया जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? तो ये पटसन की जो खेती होती है कहां पर होती है? देखिए बहुत लोग इतने स्पीड में जवाब दे रहे हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है कि अगर क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया है तो आप लगातार उस क्वेश्चन का जवाब देकर तुरंत जवाब दे सकते हैं। देखिए बहुत लोगों ने जवाब दे दिया है। यहां पर देखिए देवरिया और गोरखपुर इसका जवाब आ रहा है, ये नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और देखा जाए कपास के बाद पटसन भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण रेशेदार आपकी ये फसल है। ठीक है, और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र है, ये कहां पर है? 81 का ऑप्शन हो जाएगा आपके मुगल सराय, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ब्रिटिश शासन काल के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? ये बताइए भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा होता था? 82 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा क्या यहाँ पर? सी नंबर, लेखपाल के द्वारा। इसको ऑप्शन बनेगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, एक बिस्वा एक बीघा से क्या अनुपात है? एक बिस्वा का एक बीघा से जो अनुपात है वो आपका कौन सा है, यहां पर बताइएगा। चलिए यहां पर जवाब देना है और आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? लेखपाल या पटवारी? देखिए लेखपाल होता था या पटवारी बोलते थे उसे, अब पटवारी तो आपका नाम बदल गया इसलिए डायरेक्ट लेखपाल दे दिया गया है। चलिए यहां पर एक बिस्वा का एक बीघा से अनुपात पूछा गया है, तो हमने बताया है 1:20, अर्थात यहां पर हो जाएगा एक बिस्वा, है ना, एक बिस्वा का एक बीघा से हो जाएगा एक बिस्वा हो जाएगा, ये तो बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक मूल्य लगाया जाता है। भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक मूल्य शुल्क जो लगाया जाता है, यहां पर 84 नंबर का जवाब देना है। 84 नंबर की इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? भूमि के आकार के आधार पर, भूमि की कीमत के आधार पर, भूमि की किस्म के आधार पर, उपरोक्त में से कोई नहीं, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए भूमि के आकार के आधार पर, भूमि की कीमत के आधार पर, भूमि की किस्म के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है आपकी डाउट है, क्या है यहाँ पर इस क्वेश्चन में डाउट क्या है कि भाई भूमि के आकार तो होता है, भूमि की कीमत होती है, भूमि की किस्म होती है, और उपरोक्त में से नहीं कोई। अब देखो भाई अगर कृषि के लिए लिया जाता है तो किस्म देखी जाती है, लेकिन रहने के लिए देखा जाता है तो उसकी कीमत देखी जाती है। तो ऐसे जो ऑप्शन है उनमें से क्या लगाएंगे? तो यहां पर आपका ऑप्शन बी वाला भूमि की किस्म के आधार पर आप लगाएंगे। ठीक है, भूमि की किस्म के आधार पर इसका ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ दूसरे वाले कीमत बताया डाउट में इसमें है ना, कीमत यहाँ पर जो आंसर आपका बी नंबर है, भूमि की कीमत के आधार पर यहाँ पर करेंगे। मतलब जब आप लोग नोटरी करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, तो आपकी भूमि की कीमत अगर आपने गांव देहात में लिया है तो कम होगा, मतलब कम पैसे लगे हैं तो नोटरी भी कम लगेगी। अगर आपने सिटी में लिया है तो ज़्यादा पैसे की होगी, उसमें नोटरी भी ज़्यादा लगेगी। तो मुद्रांक वही दिया गया, मुद्रांक शुल्क। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर अरे भाई मतलब उसका नहीं समझो आप लोग, यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब ये दिया गया था, मतलब ये दिया गया है मुद्रांक शुल्क। स्टाम्प पेपर आप लोग जानते हैं, स्टाम्प पेपर ये कीमत जैसे आपने शहर में लिया है, बहुत अच्छे शहर में, तो वहाँ पर क्या होगा 20 लाख की जमीन होगी, तो 20 लाख में इसके बाद 1 लाख या 2 लाख रुपए लिखवाने में लग जाता है, तो वो मुद्रांक शुल्क आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया गया अक्टूबर 1959 में पंचायती राज सर्वप्रथम जो आरंभ किया गया कहाँ पर है? तो देखिए आपका जवाब 85 का ऑप्शन बनेगा, ए नंबर राजस्थान, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहां पर 86 नंबर में इस प्रकार से आपका ऑप्शन दिए गए हैं, अब आप विचार करिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा या गलत हो जाएगा। चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि भारत के संविधान के भाग यहां पर दिया है 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उससे संबंधित 73वां संशोधन अधिनियम 92 द्वारा अंततः स्थापित किया गया। चलिए सही बात है,
फिर यह भारत के संविधान के भाग यहाँ पर 9 के एम नगर पालिकाओं से उपबंध है। अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती हैं, नगर परिषद और नगर निगम। क्या सही दिया गया है क्या भाई? 86 वाले में जवाब दीजिए, इसमें क्या सही है क्या कि गलत है? नगर पालिकाएं 3 प्रकार की हो सकती हैं, याद रखिए। नगर पालिकाएं 3 प्रकार से हो सकती हैं, 2 प्रकार से नहीं होती हैं, ये 3 प्रकार से होती हैं, तो ये गलत दिया गया है। इसका जो ऑप्शन है वो आपका 1 पॉइंट सही है, इसका मतलब है आपका हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा। अब इनमें 3 प्रकार की जो नगर पालिकाएं होती हैं, मतलब कैसे कि ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में अगर संक्रमणबद्ध क्षेत्र है तो नगर पंचायत, छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगर परिषद पालिका होती है, नगर पालिका परिषद होती है, ठीक है, और बड़े नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम कहा जाता है, ठीक है। इस कारण से इसका ऑप्शन जो बनेगा आपका ए नंबर इसका राइट बनेगा, ठीक है। ओनली 1 इसका आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई, पंचायती राज व्यवस्था जो अपनाई गई वो आपकी किसके आधार पर अपनाई गई थी? लॉक करिए 87 नंबर में। तो देखिए भाई यहां पर दिया गया है, हमने बताया था कि लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण आपको बताना है। क्या? लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण, जैसे गांधी जी ने सपना देखा था लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में नहीं होगा? पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में नहीं होगा? ये क्वेश्चन दिया है 88 नंबर में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर अरुणाचल प्रदेश में। क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। एक अधिनियम आया था आपका 2000 में, सन 2000 में एक अधिनियम आया था, और उस अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए एक आरक्षण की व्यवस्था करने का एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जिसमें से यहाँ पर जो आपका है अरुणाचल प्रदेश को इसमें से नहीं रखा गया था। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है भारत का योजना आयोग जो है वो कैसी संस्था है? भारत की योजना आयोग जो आपकी संस्था है वो कैसी है? इसको हम लोग 2 शब्दों से जानते हैं। एक तो बोलते हैं गैर राजनीतिक संस्था, या बोल देते हैं संविधानोत्तर। क्या बोल देते हैं? इसी का जो नाम होता है संविधानोत्तर बोल देते हैं, या गैर संवैधानिक बोल देते हैं, या गैर राजनीतिक संस्था बोलते हैं। तीनों नाम से आप लोगों को याद रखना है। संविधानोत्तर बोल सकते हो, या इसे गैर राजनीतिक बोलेंगे, या तो गैर संवैधानिक बोलते हैं। तीनों शब्द इसी के हैं। सेम टू ऑप्शन आपका बन जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई थी। मतलब 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो सबसे अधिक रोजगार के अवसर मिले वो किस पर? यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा बी नंबर निर्माण कार्यों में। किसमें? निर्माण कार्यों में सबसे ज्यादा वृद्धि की आशा की गई। इसको ऑप्शन में आपका बी नंबर। अगला है यूरिया के लगातार प्रयोग से मृदा बन जाती है। अगर आप यूरिया का लगातार प्रयोग कर रहे हैं तो जो मृदा बन जाएगी वो कैसी बन जाएगी? तो यहां पर हो जाएगा निष्प्रभावी। क्या बनेगी? निष्प्रभावी बनेगी, निष्प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। उर्वरता लगातार क्या होती है? गिरती है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? आपके खेत में अगर मिर्ची लगी हुई है, आपने यूरिया डाल लिया और इसके बाद उसके क्या होता है? उसकी ताकत आ जाती है, नमी धारण करती है और भुरभुरी हो जाती है जमीन, तो उसके अंदर की जो क्षमता होती है वो भी ऊपर आ जाती है। तो क्या होती है? लगातार जब करेंगे और उसमें से आप मिट्टी का बदलाव नहीं करेंगे, या उसमें आप कह सकते हैं कि वो जो गोबर वाली होती है ना, भैंस वाली गोबर, उसका अगर आप नहीं डालेंगे तो क्या होगा भाई? तो भाई कहाँ जमीन ज्यादा उपजाऊ नहीं होगी ना, तो यहाँ पर निष्प्रभावी हो जाएगी। इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है? भारत में सीमांत कृषि भूमि, यहाँ पर 92 का ऑप्शन वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। 1 हेक्टेयर से कम की भूमि है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि है तो उसे हम लोग सीमांत कृषक कहा जाता है, सीमांत कृषक कहते हैं, याद रखिए, नोट करिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है। अब यहाँ पर देखो लघु जोत हो जाता है, लघु जोत, तो लघु जोत कहा जाता है जिसके पास 1 या 2 हेक्टेयर है, ठीक है। कितना? 1 से 2 हेक्टेयर है तो उसे लघु जोत कहते हैं। क्या बोलते हैं? लघु जोत कह देते हैं। और यहीं पर मान लीजिए 2 से 4 हेक्टेयर है, क्या है? 2 से 4 हेक्टेयर है, उसे क्या कहते हैं? तो अर्ध मध्य जोत। क्या बोल देते हैं? अर्ध मध्य जोत कहा जाता है, ठीक है। और जिसके पास 4 से 10 हेक्टेयर है, क्या? 4 से 10 हेक्टेयर है उसे मध्य जोत कहते हैं। 4 से अगर 10 हेक्टेयर है उसे मध्य जोत कहते हैं, और जिसके पास 10 हेक्टेयर से और अधिक होती है, इससे अधिक होती है, उसे बृहत जोत कहते हैं। तो बृहत जोत ज्यादा लोगों के पास नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है। यहाँ पर नाबार्ड जो कि आप देख सकते हैं 12 जुलाई 1982, क्या 12 जुलाई 1982 को ये शिवरामन समिति की सिफारिश पर आपकी बनी थी। यहाँ पर हो जाएगा ग्रामीण कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्रों के लिए ये आपकी बनी थी। क्लियर है आपका? चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य
राज्य कौन सा है? गन्ना पैदा जो होता है वो आपका कहां पर होता है? 94 में। तो ऑप्शन में आपका डी नंबर उत्तर प्रदेश, इसका जवाब हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कौशल विकास मंत्रालय द्वारा कुशल श्रम शक्ति के लिए कौन सी निर्देशिका प्रारंभ की गई? कौशल विकास मंत्रालय द्वारा कुशल श्रम शक्ति के लिए कौन सी निर्देशिका प्रारंभ की गई? 95 का ऑप्शन हो जाएगा आपका असीम। क्या हो जाएगा यहां पर? असीम, ASEEM, ये प्रारंभ किया गया था। तो इसका ऑप्शन में आपका ए नंबर हो जाएगा। यह मंत्रालय देश भर के कौशल विकास के सभी प्रयासों को समन्वय करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? 96 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये है ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है। 96 का ऑप्शन से हो जाएगा कि स्वाभिमान योजना का संबंध ग्रामीण बैंकिंग से है और इसकी शुरुआत की गई थी 2011 में। कब? 2011 में की गई थी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य यहां पर पूछा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण सामाजिक आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ बनाना। तीनों ही ऑप्शन यहां पर सही दिए गए हैं, मतलब ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? कौन सा कार्यक्रम है जो विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित आपका नहीं है? तो देखो यहां पर नई मंजिल है, स्वच्छ भारत मिशन है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सभी हैं। लेकिन यहां पर जो आपका दिया है स्टार्ट अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, ये कह सकते हैं कि आपके विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित आपके नहीं है। ये राजीव गांधी के कार्यकाल के समय एक जवाहर रोजगार योजना भी स्टार्ट की गई थी, धीरे धीरे इसका नाम भी परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? स्कूल चलो अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, मतलब आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर सी नंबर है आपका 2001। क्या हो जाएगा? 2001 इसका आंसर राइट आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका मूल उद्देश्य था कि सभी को निःशुल्क शिक्षा व सभी को ज्ञान देना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प आपसे पूछा गया है, यहां पर आंसर आप बताइए, यहां पर जवाब क्या हो जाएगा? भाई टेसू के नाम तो आप लोग जानते हैं, टेसू के नाम से आप लोग जानते हैं, तो भाई टेसू हो जाएगा, मतलब ऑप्शन में आपका ए नंबर आपका हो जाएगा टेसू, या इसे हम लोग पलाश भी कहते हैं। अच्छा ये बताइए कि इसकी स्वीकृति कब हुई थी? डेट बताइए, जितने लोग जुड़े हैं तो सब लोग बताइए कि जो टेसू अर्थात उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, इसको स्वीकृति कब मिली थी, कब अपनाया गया अपने उत्तर प्रदेश में? तो याद रखिए 2011 में। कब? 2011 में। और पूछे तो कब? 4 जनवरी को। ठीक है, 4 जनवरी 2011 को यह अपनाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से यह टेस्ट आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।